सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित जरूरतों के नाम पर कविता को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि मैं कविता को प्रारंभ करूं, ये बताना आवश्यक है कि कवि कुंवर नारायण नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक है और कवि ने इस कविता के माध्यम से आजाद की राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं पर अपनी राय व्यक्त की है। तो आइए हम लोग पहले कविता को देखते हैं। क्योंकि मैं गलत को साबित कर देता हूँ, इसलिए हर बहस के बाद गलतफहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। वह सब कर दिखाने को जो सब कह दिखाया। वे जो अपने से जीत नहीं पाते, सही बात का भी जीतना सह नहीं पाते, और उनकी असहिष्णुता के बीच मैं किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमुरव्वत तोड़ दिया जाता हूँ। प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता हूँ। वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं जरूरतों के नाम पर, और एक कवि से पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी को बदनाम कर। तो इस प्रकार 4 अनुच्छेदों में कवि ने इस कविता को प्रस्तुत किया है और इस कविता के माध्यम से कवि ने वास्तव में असामान्य परिस्थितियों में विवश होकर जीवन जी रहे मध्य वर्ग के मनोदशा को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत कविता जरूरतों के नाम पर नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने आजादी के पश्चात की राजनैतिक तथा सामाजिक समस्याओं पर अपनी व्यथा व्यक्त की है। वास्तव में कवि ने असामान्य परिस्थितियों में विवश होकर जीवन जी रहे मध्य वर्ग के मनोदशा को समझाने का प्रयास किया है। यह मानव का स्वभाव है कि वह कभी असमंजस में तो कभी भयवश गलत को गलत नहीं कह पाता। स्वार्थी और लालची लोगों ने धन और सत्ता को प्राप्त करने के लिए सही को गलत तथा गलत को सही बनाकर देश और समाज को ग्रहण लगा दिया है। पर उसी समाज में ऐसे अवधूत भी हैं जो गलत को दृढ़ता से गलत साबित करने का दुस्साहस करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल अकेला और तिरस्कृत छोड़कर उनके दुस्साहस के लिए दंडित किया जाता है। ऐसे लोगों को बाध्य किया जाता है कि जो उन्होंने कहा है उसे करके दिखाएं। इस प्रकार सच्चे लोगों के प्रति समाज में गलतफहमी पैदा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुष्चक्र के द्वारा सच को कुचलने का प्रयास किया जाता है। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज में व्याप्त अव्यवस्था से लड़कर जीत नहीं पाते। ऐसे लोग अपनी हार को छुपाने के लिए दूसरों को भी जीतने देना नहीं चाहते। ऐसे लोग दूसरों के जीत को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे जीतने वालों से इस प्रकार नाता तोड़ लेते हैं जैसे जीतने वालों से संबंध रखने में अपमान का बोध होता हो। ये लोग जीतने वालों के प्रति घृणा के कारण निर्दयी हो जाते हैं
तथा अपनापन भुलाकर नाता तोड़ लेते हैं। ये लोग अपनी निराशा, विफलता और कुंठा के कारण, ईर्ष्या के कारण ऐसा करते हैं। कवि सरीखे लोग वर्तमान समय में चल रही स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अनैतिकता की धारा के विपरीत चलते हैं। इसलिए समर्थ और भ्रष्ट लोगों के द्वारा निष्क्रिय और महत्वहीन बना दिए जाते हैं। जिस प्रकार उपन्यास के अंत में धार्मिक और शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची में न तो उपन्यासकार और न ही उसके पाठकों की कोई रुचि होती, ठीक उसी प्रकार कवि तथा उनके विचारों को बेकार और अनुपयोगी समझा जाता है। कवि द्वारा उठाए गए प्रश्नों तथा दिए गए तर्कों का उत्तर किसी के पास नहीं होता है। इसलिए यह कहकर कि ऐसे विचार और भावनाएं समय के अनुरूप नहीं है, उन्हें कुचल दिया जाता है। वर्तमान व्यवस्था को सही साबित करने के लिए कहा जाता है कि यह समय की मांग है, यही आज की जरूरत है, और इस आधार पर सच्चे तर्कों और सच्ची बहस की हत्या कर दी जाती है, उनकी भावनाओं को दमित कर दिया जाता है। इस प्रकार कवि द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, और ये कविता आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा, ताकि आगे के प्रश्नों को हम लोग सही रूप से उत्तर दे सकें। धन्यवाद।